राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस लाइव में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एंड स्वागत। हरियाणा की सियासत कब बदल जाए ये कोई नहीं कह सकता और आज की सबसे बड़ी खबर जो सूत्रों के हवाले से मिल रही है वो यही है कि हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। दरअसल ये खबर आई क्यों, इस खबर के उड़ने का मकसद क्या है, इस खबर में सच्चाई क्या है, इस खबर में कितना सत्य है, ये सब हम आपको इस लाइव के माध्यम से बताएंगे। हरियाणा में 4 महीने की सरकार हुई है, ऐसे में नायब सरकार बिल्कुल ट्रैक पर चलते हुए अपने विरोधियों को निस्तानाबूद करने के लिए लगातार काम कर रही है। चाहे विधानसभा चुनाव में विपक्ष को पटखनी देना हो या स्थानीय निकाय चुनावों में लगातार सरकार जो है वो प्रचार में जुटी हुई हो। ऐसे में मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे जिस तरीके से बढ़े हैं, सूत्र ये बता रहे हैं कि हरियाणा में जल्द जो है वो कैबिनेट रीशफल हो सकता है, यानी कि मंत्रिमंडल में बदलाव विस्तार जो है वो देखने को मिल सकता है। फिलहाल कैबिनेट का कोरम पूरा है और ऐसे में अभी अगर बात करें तो हरियाणा मंत्रिमंडल में कोई भी नए मंत्री के लिए जगह नहीं है। ऐसे में कैबिनेट रीशफल ये शब्द जो है, यानी कि कैबिनेट में बदलाव का जो ये चर्चा चल रही है, इसमें तेजी आई है। मुख्यमंत्री आज धर्मेंद्र प्रधान से मिले हैं, इससे पहले मनोहर लाल से उनकी मुलाकात हुई, इससे बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है वो मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी की मुलाकात हुई है। ये प्रकरण आखिर ऐसी चर्चाओं में हवा क्यों हो रही है या फिर इस तरीके की चर्चाएं तेजी क्यों पकड़ रही हैं? दरअसल हरियाणा में सरकार बनने के बाद से कुछ मंत्री जो हैं वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे थे, मंत्रियों की ओर से जो है खुले तौर पर विरोध किया जा रहा था। नोटिस सर्व किए गए जिसमें कि पूर्व गृह मंत्री और मौजूदा ट्रांसपोर्ट मंत्री अनिल विज का नाम है, उनको जो है पार्टी की ओर से नोटिस भी किया गया। अनिल विज खुले तौर पर जो है वो विरोध करते नजर आ रहे थे। उनके बयान इस तरीके के थे कि चुनाव में मुझे हराने का प्रयास किया गया, मुझे जान से मारने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार बनने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। जिसके बाद अनिल विज की ओर से अपना जवाब जो है वो पार्टी आलाकमान को भेजा गया। लेकिन उसके बाद से अनिल विज से अगर आप कोई सवाल पूछते हैं तो अनिल विज का सिर्फ एक जवाब होता है, नो कमेंट्स। लेकिन अब नो कमेंट्स के चलते कहीं ना कहीं पार्टी जो है उसके जो सूत्र बता रहे हैं कि ये जो मुलाकातें हैं इसके पीछे कहीं ना कहीं जो चर्चा चल रही है वो कैबिनेट रीशफल को लेकर चल रही है, मंत्रिमंडल बदलाव को लेकर चल रही है, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चल रही है। इसी के अलावा एक मंत्री और हैं, उनको लेकर भी चर्चा जो है वो हुई है। तो क्या आने वाले दिनों में हरियाणा में मंत्रिमंडल रीशफल जो है वो देखने को मिल सकता है, कैबिनेट मंत्रियों को बदला जा सकता है, या फिर किस तरीके से ये मुलाकातें जो है वो आने वाले समय में क्या इनका परिणाम निकलता है, क्या इनसे क्रूड निकल कर सामने आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल की चर्चा जो है वो ये है कि हरियाणा में जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। फिलहाल स्थानीय निकाय चुनाव है तो ऐसे में इसकी संभावना कम दिखाई दे रही है, लेकिन जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि जल्द हरियाणा में, यानी कि स्थानीय निकाय चुनावों के बाद जो है वो हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार जो है वो देखने को मिल सकता है। नायब सिंह सैनी जो है वो अपनी टीम जो है वो बदल सकते हैं। इसको लेकर ना केवल मनोहर लाल, धर्मेंद्र प्रधान और साथ ही साथ प्रधानमंत्री से मुलाकात का दौर जो है वो नायब सिंह सैनी की ओर से किया गया है। अब ऐसे में क्या होगा मंत्रिमंडल का नया प्रारूप? अगर मंत्रिमंडल बदला जाता है तो किनकी छुट्टी होगी और किनको नायब सिंह सैनी के कैबिनेट में जगह मिलेगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। और क्या इन मुलाकातों के पीछे की वजह या सच्चाई मंत्रिमंडल विस्तार ही है या फिर कुछ और कारण हैं जिनके चलते नायब सिंह सैनी जो है वो लगातार एक्टिवनेस दिल्ली में अपनी जो है वो लगातार बढ़ाए हुए हैं। इन मुलाकातों के दौर को तेजी देने का काम उनकी ओर से किया गया है। तो ऐसे में देखना यही होगा, क्योंकि पूर्व में जो 10 साल भाजपा सरकार रही मनोहर लाल के राज में, उस समय भी कई बार जो है कैबिनेट रीशफल को लेकर इस तरीके की बातें, इस तरीके की चर्चाएं आती थी। उस समय भी इस तरीके की हवाएं या खबरें जो है वो सोशल मीडिया का बाजार गर्म किया करती थी और जिसको लेकर मनोहर लाल लगातार कई बार हंसते भी थे कि कई बार जो है मेरी सरकार बदलने का, कैबिनेट बदलने का काम जो है वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही किया जा चुका है। अब ऐसे में नायब सिंह सैनी की इन मुलाकातों के पीछे की असल वजह क्या है? क्या सच में हरियाणा में आने वाले दिनों में, यानी कि स्थानीय निकाय चुनावों के बाद, क्या कैबिनेट रीशफल होगा? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर कैबिनेट रीशफल होता है तो लाजमी सी बात है कि कुछ लोगों की छुट्टी, यानी कि कुछ मंत्रियों की छुट्टी और कई नए चेहरे जो हैं वो कैबिनेट में देखने को मिल सकते हैं। और वो कौन से नाम होंगे ये भी आने वाले समय में पता चल जाएगा।
कैबिनेट रीशफल को लेकर चल रही इन चर्चाओं में कितनी सच्चाई है, आप क्या समझते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।